सब्सक्राइब कीजिए मुहसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर तरह की इस्लामिक नई वीडियो फौरन आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामुद्दीन मरकज़ हमेशा के लिए तो बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुकूमत के वकील से पूछा कि वो बताएं कि उन्होंने किससे जायदाद ली और वो कब तक इसे केस जायदाद के तौर पर बंद रखेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता साल जो तबलीगी जमात के मरकज़ में हुए इज्तिमा में कोविड-19 के ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से केस दर्ज है वह एक संजीदा मामला है। मरकज़ी हुकूमत ने यह बात उस केस की सुनवाई के दौरान कही जिसमें वक्फ बोर्ड ने तबलीगी जमात के मरकज़ को खोले जाने के लिए अर्जी लगाई है। वाज़ेह रहे तबलीगी जमात का मरकज़ गुज़िश्ता साल 31 मार्च से बंद है। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि तबलीगी जमात के मरकज़ को हमेशा के लिए तो बंद नहीं किया जा सकता। मरकज़ी हुकूमत के वकील ने कहा कि तबलीगी जमात के मरकज़ को खोले जाने की कानूनी कार्रवाई जायदाद को लीज़ पर देने वाले का इख्तियार है और इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई हो रही है। वकील ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इस ताल्लुक से कोई हक नहीं है। न्यूज़ 18 पर शाये खबर के मुताबिक जज ने कहा कुछ लोगों के पास ये जायदाद थी, कोरोना वबा की वजह से FIR हुई और हुकूमत ने केस जायदाद के तौर पर जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया। आप बताएं कि आपने किससे जायदाद ली और कब तक उसे केस जायदाद के तौर पर बंद रखेंगे। इस मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी और अदालत ने इस ताल्लुक से जवाब मांगा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस जायदाद को बोर्ड को वापस करे और हुकूमत का इस मामले में कोई किरदार नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए मुहसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर तरह की इस्लामिक नई वीडियो फौरन आप तक पहुंचे।